अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जस्टिस फॉर गुलनाज। लव जिहाद के नाम पर सैकड़ों डिबेट करने वाली दलाल मीडिया, गोदी मीडिया बिहार वैशाली कांड पर खामोश है। लव अलग है, जिहाद अलग है, दोनों जो है आग और पानी है, लेकिन दलाल मीडिया दोनों को मिला देती है। जिहाद पवित्र लफ्ज है, उसका माना समझती नहीं, इस्लाम के अंदर क्या कंसेप्ट है माना नहीं मालूम, लेकिन मिला देती है और बदनाम करती है। आइए मैं आपके सामने उस बेचारी का वाकया सुनाना चाहता हूं, जिसका नाम है गुलनाज, जो अब दुनिया में नहीं रही। दलाल मीडिया, गोदी मीडिया क्या समाज का आईना है? सबको इंसाफ के साथ देखती है। फिल्मी दुनिया के अगर किसी को खांसी आए तो न्यूज चैनल में हेडिंग बन जाए, और किसी गरीब के साथ परेशानी आए, दुनिया से चला भी जाए तो हेडिंग नहीं बनती। क्या इंसाफ का पैमाना यही है? मीडिया कब इंसाफ का पैमाना बनेगा, हर एक के लिए काम करेगा? दिल दहला देने वाली घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बिहार के वैशाली जिला की रहने वाली गुलनाज खातून, अब्बा का नाम है मोहम्मद मुख्तार, घर है रसूलपुर हबीब, चंदरपुर ननकार, थाना दहसरी, वैशाली बिहार। दो लड़के गुलनाज खातून को परेशान करते हैं। गोदी मीडिया इसलिए बयान नहीं कर रही है कि नाम है गुलनाज खातून, समझ ही गए आप। दो लड़के गुलनाज खातून को परेशान करते हैं। एक का नाम है सतीश कुमार, दूसरे का नाम है चंदन कुमार। रसूलपुर हबीब के रहने वाले हैं, चचेरे भाई हैं दोनों। गुलनाज खातून से जबरदस्ती करते हैं कि तुम मेरे साथ शादी करो, शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। वो कहती है कि हम दोनों का धर्म तो अलग है, समाज में क्या होगा, मरने के बाद मैं अल्लाह को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अल्लाह वाली है वो, मुझे मरने के बाद मेरे अल्लाह को मुंह दिखाना है, विरोध करती है। एक मर्तबा गुलनाज खातून बाजू में कचड़ा फेंकने जाती है, दोनों लड़के चले आते हैं, मिट्टी का तेल केरोसिन डालते हैं, आग लगाते हैं, माचिस मार देते हैं, बेचारी जलने लगती है। गुलनाज खातून की छोटी बहन लोगों को बुलाती है, लोग जमा हो जाते हैं, जब तक बेचारी जल चुकी है। श्याम लाल और उनकी टीम जो है बोलेरो पर रखकर ले जाती है हॉस्पिटल, बालाजी बजरंगी हॉस्पिटल हाजीपुर ले जाती है। 30/10/2020 यानी 30 अक्टूबर 2020 को बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट की गई, लेकिन जल चुका है ज्यादा हिस्सा। फिर उसके बाद वहां से रिफर किया जाता है पटना PMCH में रिफर किया जाता है। वहां जाने के बाद 15 नवंबर 2020 को गुलनाज खातून का इंतकाल हो जाता है। वो जलने की वजह से मर जाती है। एक बच्ची मर गई, जला दी गई, किसी मंत्री ने एक बयान भी नहीं दिया। कितनी महिला मंत्री है जो महिला के लिए आवाज उठाती है, कितने मंत्री आवाज उठाते हैं, न मीडिया में आया न मंत्री ने आवाज उठाई। गुलनाज खातून भी भारतीय नारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सबके लिए है। इंसाफ का पैमाना यही है। मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, कितनी बच्चियों के साथ मसला था। सरकार से हम आग्रह करते हैं इंसाफ सबके साथ हो। गुलनाज खातून की छोटी बहन और उनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद मालूम है आपको क्या हुआ? पटना के अंदर कारगिल चौक पे लाश को लेकर लोगों ने जब प्रदर्शन किया है, प्रशासन को होश आया है और उन लोगों ने कहा है कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा बोलना आसान है, इंसाफ दिखना भी चाहिए। इसलिए हम भारतीय होने के नाते डिमांड करते हैं कि गुलनाज खातून को जस्टिस मिले। 2020 फिर से नतीश हुकूमत से हम आग्रह करते हैं कि भारत की जो भी नारी है उनको इंसाफ मिले, छोटी बच्ची को भी इंसाफ मिले, बड़ी को भी इंसाफ मिले, हर एक को इंसाफ मिले, छोटे को इंसाफ मिले, बड़े को इंसाफ मिले, और इंसाफ दिखना भी चाहिए।
خود اپنی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جسٹس فار گلناز. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.